आप सबका अभी हुए आम चुनाव में आपने इस क्षेत्र से, मैं आम चुनाव के समय में भी आप लोगों के बीच में आया था और यहीं पर सभा हुई थी, इसी जगह पर सभा हुई थी और आपने इस क्षेत्र से भारी बहुमत से इस क्षेत्र से कैलाश चंद्र भैतोड़ी जी को, हमारे कैलाश साहब को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजा था। और इस क्षेत्र के अंदर पहले यहाँ का एक मिथक होता था कि एक बार उस पार्टी की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार, फिर एक बार विधायक उस पार्टी का, एक बार इस पार्टी का। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और आप सब लोगों ने दोनों मिथक तोड़ दिए और नया इतिहास बना दिया। इस क्षेत्र में विधायक भी आपने बना दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बना दी। आप सबको पता है कि 31 मई को यहाँ मतदान होना है। अब मैं आप सब लोगों के बीच में पिछली बार कैलाश दा के लिए वोट मांगने आया था और आप लोगों ने भर भर के वोट दिया यहाँ से। और इस बार मैं स्वयं प्रत्याशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और चुनाव भी कैसा हो रहा है? 60,000 पार, 60,000 पार। आज मैं सुबह दिल्ली था और दिल्ली में पांचजन्य अखबार का, पांचजन्य पत्रिका का आज एक कॉन्क्लेव था, पूरे सभी मुख्यमंत्री उसमें आए हुए थे। तो क्योंकि मैंने कहा कि मुझे आज बनबसा क्षेत्र में, गुटनी क्षेत्र में, गढ़ीगोट क्षेत्र में, बनबसा बाजार में सबसे आज भेंट करनी है। अब क्योंकि आप सबके बीच में, वैसे तो मैं इसी शारदा मैया के किनारे, अभी मैं इनसे कह रहा था कि इसमें दिन भर 12 बजे से लेकर, जब स्कूल की छुट्टी होती थी, 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार यहाँ गोता लगाते थे। अभी छोटे बच्चे पता नहीं आजकल लगाते कि नहीं लगाते। मगरमच्छ आ गए। तो अब स्थिति थोड़ा बदल गई। तो मैंने उनसे कहा कि आज मुझे उस क्षेत्र में जाना है और सभी माताओं बहनों से मिलना है, बड़े बुजुर्गों से मिलना है, अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलना है और सबसे मैंने सबको निमंत्रण देना है कि 31 मई को चुनाव है और चुनाव के दिन कभी ये मत सोचिएगा कि अरे जैसे सब लोग कह रहे हैं अब तो धामी जी एक तरफा जीत रहे हैं, एक तरफा जीत हो रही है। मैंने कहा अभी आप लोगों ने कहना है कि नहीं, 31 मई को हमने सबने वोट डालने जाना है और हम वोट डालने जाएंगे और हम तब एक तरफा उनको जिताएंगे। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, वो मैंने उनसे सवेरे कहा कार्यक्रम वालों से कि आप सबसे पहले मेरा कार्यक्रम कर दो, जिससे कि मैं वहां चला जाऊं, बनबसा पहुंच जाऊं, गुटनी पहुंच जाऊं, मैं गढ़ीगोट पहुंच जाऊं। तो जब मेरा कार्यक्रम हो गया, उन्होंने 11 से 12 बजे का 1 घंटे का कार्यक्रम मेरा रखा हुआ था और जब मैंने कार्यक्रम के अंत में मनोहर लाल खट्टर जी आ गए, कार्यक्रम चल ही रहा था, वो भी मंच पर आ गए। तो मैंने कहा, बोले कितने तारीख को चुनाव है आपका? मैंने कहा 31 मई को चुनाव है। तो बोले चुनाव बड़ा अजीब चुनाव हो रहा है। बोले ये विधायक का चुनाव नहीं हो रहा है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है। तो बोले कि जो है उस क्षेत्र में जाकर, तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी प्रदीप भाई। ये हमारे प्रदीप बत्रा जी हैं, रुड़की से आए हैं, रुड़की के विधायक हैं, लगातार तीसरी बार जीते हैं। यहाँ पर हमारे सचिवाल साहब जी घनशाली से जीते हैं, उधर हमारे दिलीप रावत महंत जी हैं, हमारे पूरन सिंह पटियाल जी हैं, सब लोग ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों को भी देख लेते, सब आओ ना।
पुष्करधामी जिंदाबाद, पुष्करधामी जिंदाबाद। ये हमारे लॉकडाउन क्षेत्र से तीसरी बार विधायक हम लोगों के साथ, ये भी यहाँ के योगी है हमारे। तो खट्टर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली आज। खट्टर जी ने कहा क्षेत्र में जाके कहना कि अब की बार विधायक के लिए वोट नहीं है, अब की मुख्यमंत्री के लिए वोट है। मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, लेकिन पक्की शपथ तब होगी जब 31 तारीख को आप लोग वोट देने आएंगे। जाएंगे ना सब लोग? सबको ले जाएंगे अपने साथ। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे काम इन्होंने पहले शुरू किए हैं। गैटोरी जी ने बनने के बाद बहुत सारी चीजों को शुरू किया है, बहुत सारी चीजें अधूरी हैं। उन सभी कामों को हमारी इंटरव्यू अभिनंदन है। तो बहुत सारे काम, अरे दीप्ति जी आप उधर क्यों खड़ी, इधर को आ जाइए। हाँ, ये दीप्ति रावत जी हैं, हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री है, ये भी लगातार यहाँ कई दिनों से हैं। तो मैं कह रहा था कि आपने 31 तारीख को, कहीं ऐसा ना हो, कई बार क्या होता है लोग कहते हैं अरे जैसे वो कहानी सुनी है ना आपने कि वो क्या था, भगवान शंकर के ऊपर जो है पानी डालने वाली, क्या कहानी है, दूध डालने वाली। सबने कहा कि जो है सब तो दूध डाल रहे होंगे, मैं पानी डाल देती हूँ, मैं पानी डाल देता हूँ। थोड़ा अकल लगाई किसी ने ना, तो ऐसा होगा तो जो है पता चला सभी कहेंगे अरे सब वोट डालने जा रहे हैं, सब वोट डालने जा रहे हैं, अगर मैं नहीं जाता हूं तो क्या होगा। तो इसलिए सबको जो है पानी किसी ने नहीं डालना है, ठीक है ना। पुष्करधामी जिंदाबाद। और जहां तक इस क्षेत्र की बात है, जब मैं ये हुआ कि चुनाव में कहां से खड़ा होना है, कहां से खड़ा होना है, सब जगह से। वो प्रदीप बत्रा जी ने भी कहा कि रुड़की से आगे चुनाव हो जाओ भाई साहब। तो अभी कैलाश ने पहले दिन से कह रखा था, जिस दिन उनका रिजल्ट आया उसी दिन उन्होंने कह दिया कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली करूंगा यहाँ से, ये यहाँ आ जाए। गैटोरी जिंदाबाद, गैटोरी जिंदाबाद। तो बहुत सोच विचार के बाद अब मैं बहुत पशुपेश में था, फिर मुझे लगा कि मुझे आप ही सब लोगों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से, इस माँ शारदा से, माँ पूर्णागिरी से ये मेरा बचपन से रिश्ता रहा है। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसी क्षेत्र में कितनी बार बुधनी आया हूँगा, कितनी बार गणिगोट आया हूँगा, कितनी बार चंदनी गया हूँगा, कितनी बार घंटा चौकी गया हूँगा, मुझे खुद ही याद नहीं है। जहाँ मैं बड़ा हुआ दीदी, यहाँ से जहाँ पर अभी आप थी थोड़ी देर पहले, यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे जब नहर के पार पार जाओगी तो इसलिए मैंने निर्णय किया कि आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ शारदा के आशीर्वाद से, माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दोबारा मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। और उसके कारण से पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेकों स्थानों से हमारे सभी विधायक भाइयों ने, सबने अपनी शुभकामनाएं दी, अपना समर्थन दिया, अपना प्रस्ताव दिया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा जिस क्षेत्र में मैं भी, केवल लोग मुझे न जाने, मैं भी लोगों को व्यक्तिगत रूप से कम हजारों लोगों को मैं जानता हूं। इस पूरे क्षेत्र में अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से शुरू हो जाए, हमारा जो जगबोड़ा पुल से शुरू होकर वहां मानेश्वर तक जो है लगातार चलती हो, सूखी ढांग हो, बनमसा हो, टनकपुर हो, हमारा दून क्षेत्र हो, चाहे हमारा तामली मंच का क्षेत्र हो, अमोरी का क्षेत्र हो, यानी बाबा बयानपुरा वाला स्थान हो जहां हम लोग जाते हैं अक्सर, ऐसे सब स्थानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और यह क्षेत्र और वह क्षेत्र कोई अलग अलग क्षेत्र नहीं है। यह जरूर था कि इसके
उधर तो खटीमा विधानसभा थी, इधर तो चंपावत विधानसभा थी। लेकिन यहाँ के हमारे सबके दिल मिले हुए हैं, पहले से दिल मिले हुए हैं। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारे प्लान, बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए बनाई है। अभी 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आ रहे हैं। योगी जी भी एक सभा को संबोधित करेंगे, यहाँ पर 3 घंटे रहने वाले हैं। अभी योगी जी से मैंने कहा महाराज अभी आए थे अपने गांव हरिद्वार में, हमने जो बंटवारा चल रहा था पिछले 21-22 सालों से लगातार बंटवारे का मामला है। अब ये कैनाल वाली रोड जा रही है जो ये बनबसा से सीधे वहां तक बाइफरकेशन तक जाती है। ये बाइफरकेशन उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। अब ये है तो उत्तराखंड में, लेकिन इसका सारा जो अधिकार क्षेत्र है अभी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे फिर आपके क्षेत्र में भी रोड है, रोटी में भी है, उस क्षेत्रों में। तो अभी हमने हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल था वो पहले उत्तर प्रदेश के उसमें होता था, वो अलकनंदा होटल हमको मिल गया है। ऐसे ही सिंचाई विभाग की जो जमीन है उस जमीन का भी जल्दी बंटवारा होने वाला है। लेकिन मैंने कहा उनसे कि महाराज जी जब तक बंटवारा नहीं होता है इस रोड को आप बढ़िया बनवा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बनबसा भी एक दिन आऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि धामी जी एक दिन बनबसा में हम लोग बैठक करेंगे। एक दिन मैं गोरखनाथ मंदिर भी जाना चाहता हूँ, जहाँ हमारे उसमें गोरखनाथ मंदिर भी है वहाँ बांग्लादेश में तामली में। तो गोरखनाथ मंदिर के भी दर्शन करने आएंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे। अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, अभी यहाँ बैठक नहीं हो सकती है। लेकिन चुनाव के दौरान वो आप लोगों के बीच में आएंगे। यहाँ हमारे बनबसा में उतरेंगे, बनबसा से लेकर टनकपुर तक जाएंगे, हमारे बीच में रहेंगे। बहुत सारे जो हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुद्दे हैं जो 22 सालों से हल नहीं हो पाए थे, वो सारे मुद्दे हल होंगे। उन सारे मुद्दों को जो है हम लोगों ने समाधान की ओर निकाला है। ऐसे इस क्षेत्र में भी अनेकों कार्य, जैसे बनबसा में यहाँ पर स्टेडियम खुलना है, यहाँ की बहुत सारी सड़कें अभी बननी है, गाँव को जानी है, बच्चों के विकास के लिए काम करना है। हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का टनकपुर वाला है उसको अभी और उसमें पाठ्यक्रम खुलने हैं। ट्रिपल आईटी के लिए भारत सरकार उसको प्रस्ताव जाना है। यही बनबसा में हमने जमीन देखी है, वो जमीन हमारी सिटकुल की जमीन है। सिटकुल के लिए हम उसको निकट भविष्य में सिटकुल बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे सभी बच्चों को यहाँ पर रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। 6 महीने के कालखंड में आप लोगों ने देखा होगा कि हर क्षेत्र में हमने हर क्षेत्र में कोई न कोई बीच का रास्ता निकाला, हर चीजों का समाधान निकाला। हमारे कक्षा 10 में और 12 में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर सभी के लिए टैबलेट की व्यवस्था करी। और चूंकि आचार संहिता लग गई थी, वो बच नहीं सकते थे, इसलिए उनके खातों में सीधे हमने पैसा भेजने का काम किया। ग्राम प्रधानों का हमने मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया, हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया, हमारे सभी प्रकार की आंगनबाड़ी बहनें हो, आशा बहनें हो, सभी के लिए हमने हर क्षेत्र में काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए, उत्तराखंड को नंबर 1 उत्तराखंड बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ और कैलाश जी ने जो काम यहाँ पर शुरू किए हैं, ये मिलकर ये आगे भी इन कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोग इस चंपावत विधानसभा को, गोधनी क्षेत्र को, बनबसा क्षेत्र को, इस हमारे गरीबों क्षेत्र को, आसपास के सारे क्षेत्रों को इस विकास की मुख्य धारा में लाना है। और 31 मई का जो दिन है, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसको बोलूंगा तो अभी बहुत लंबा आगे तक का रास्ता है और 2 घंटे हम लोग लेट हो गए हैं। इसलिए आज केवल और केवल मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और आप सब लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ कि ये 31 मई का जो दिन है, ये दिन हमारे नौनिहालों के बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाला दिन होगा। हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नया बनाने का दिन है, एक सुंदर लेने का दिन होगा। हम सब लोग एक आदर्श क्षेत्र बनाएंगे, एक विकास का काम यहाँ पर शुरू करेंगे। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यहाँ पर क्योंकि हमारे जो केसर सिंह खोलिया जी हैं, यहाँ के
शक्ति केंद्र के संयोजक हैं। पिछली बार भी जो है उन्होंने यहाँ पर बड़ी सभा आयोजित की थी। उसमें मैं देख रहा था कि रात का समय हो गया था, लेकिन आप सब लोग बड़ी संख्या में उस दिन भी आए थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा संख्या है। इसलिए मैं जो है आप सबका धन्यवाद करता हूँ। 400 उपनल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों का भी समर्थन उन्होंने दिया है। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संगठन में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष भाई संदीप पाठक जी, शक्ति केंद्र प्रभारी भाई शेखर चंद जोशी जी, शक्ति केंद्र संयोजक केसर सिंह खोलिया जी, बूथ अध्यक्ष इस क्षेत्र के अशोक कुमार जी, 105 के 106 के मदन सिंह गोरा जी, 95 नंबर के श्री दिनेश काकड़ी जी, 96 के श्री गौतम सिंह रावत जी, 27 के योगेश द्विवेदी जी और नवल चंद जी, श्याम सुंदर दिगारी जी समेत सभी आई हुई माताओं बहनों का, सभी नौजवानों का, सभी बुजुर्गों का, सबका, पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का और बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप लोग इतना कष्ट मत करिए, बहुत गर्मी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत आप लोगों के स्नेह से, आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जनता लगातार आगे बढ़ रही है। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग न रहिए, रह सकते हैं, लेकिन यह है कि बहुत गर्मी है, अभी आराम ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय